बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ चिकन खा कर सब्ज़ी खाकर यकीनन आप भी तंग आ गए होंगे, तो फिर लज़्ज़तों भरा जायका चाहिए तो ये वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बीफ मटर आलू। ईद पर भी आप अपने मेहमानों को, अपने घर वालों को बनाकर सर्व कीजिए। यकीन जानिए खाने वाले अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना जायका, इतनी खुशबू वाला सालन आज से पहले आपने कभी नहीं बनाया होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा कि इसको पकाने का तरीका क्या है। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने हाफ केजी से थोड़ा ज़्यादा ही बीफ था, कीमा वो ले लिया है। 3 से 4 अदद प्याज ले लिए। इसी तरह से 3 से 4 अदद हमने टमाटर ले लिए हैं। पानी डालेंगे 1 गिलास। कोई मसाला अभी शामिल नहीं करेंगे। पानी डालकर इसे अच्छी तरह से हम पकाएंगे कि प्याज भी हमारे नरम हो जाए और टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाएं और कीमा भी तकरीबन हमारा पक जाए। कवर कर देंगे। 5 मिनट के लिए हमने इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर रखा है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर रह गया है। टमाटर और प्याज तकरीबन गल चुके हैं। इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। मसाले शामिल करने से पहले हम यहाँ लहसुन अदरक पेस्ट शामिल करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक पेस्ट डाल के हम इसको मज़ीद अच्छी तरह से तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। कुछ मसाले शामिल करते हैं इसमें। सबसे पहले जाएगा 1 टेबल स्पून माई होममेड हांडी मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। तमाम मसाले डालकर हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसाले कीमे टमाटर और आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और पक भी जाएं। अब हम यहाँ पर डालेंगे 1/3 कप कुकिंग ऑयल। आप देख सकते हैं कुकिंग ऑयल डालने से पहले इसका जो पानी था वो तकरीबन सारे का सारा खुश्क हो चुका है। जब पानी खुश्क हो जाए फिर आपने कुकिंग ऑयल डालकर, या अगर आप घी का इस्तेमाल करते हैं तो आप घी का इस्तेमाल करके इसको अच्छी तरह से अब हमने यहाँ पर 5 मिनट तक भून लेना है। 5 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें कुछ मज़ीद ऐसा डालेंगे कि हमारा आज का सालन बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी फुल बनकर रेडी होगा। मटर हमने आधा किलो ले लिए थे, छिलके उतार लिए थे, धोकर खुश करके रख लिया था। इसी तरह से आलू हमने एक बड़े साइज़ का ले लिया था और उसको हमने क्यूब्स कटिंग में कट कर लिया था। अच्छी तरह से बाकी मसालों के साथ इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी डालेंगे। पानी इसलिए डालेंगे अगर कीमा भी नहीं गला तो वो भी गल जाएगा और साथ ही साथ जो हमने मटर और आलू इसमें डाले हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाए। अब हम इसे पकने के लिए रख देते हैं। जब ये पक जाएगा तो हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ टेबल स्पून। साथ ही साथ फ्रेश धनिया, हरी मिर्च हमने कटिंग करके धोकर एक छाननी में डाल के रख ली थी, वो इसके ऊपर डालेंगे। इससे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को, बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। यकीन जानिए अफ्तार का टाइम है, चख नहीं सकते, लेकिन इतनी ज़बरदस्त खुशबू हमारे किचन से आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।